गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज का वीडियो होने वाला है मोस्ट अवेटेड वीडियो, बोलना इसको सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात मेरे से जानना चाह रहे हैं और इस चीज़ की बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट है। बहुत सारे भाइयों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करा है कि यार प्रीत भाई बताओ यार, बताओ बाइक का क्या हुआ, बाइक कब ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, क्या सीन है क्या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊँगा। और इस वीडियो के डिले होने का सबसे पहला रीज़न बताता हूँ कौन है। पीपी, इस वीडियो का डिले होने का सबसे पहला रीज़न है भाई ये मानसून। मौसम देख रहे हो भाई कैसा हो रहा है, कभी भी किसी वक्त बारिश आ सकती है। बारिश आते ही गोप्रो के अंदर शॉर्ट रिकॉर्ड होगा नहीं, और ये ऐसा वीडियो चलते चलते बात करेंगे तो ही मज़ा आएगा, खड़े होकर मज़ा नहीं आएगा। अब सबको ये बात तो पता ही होगी कि मैंने R15 को बेच दिया, अपनी लाल परी को V3 को काफ़ी टाइम हो गया सेल करे हुए। तो अब काफ़ी लोगों से मैंने ये भी बोला था आप लोगों से एक वीडियो के अंदर कि गाइस मेरे को बाइक लेनी है न्यू, आप लोग सजेस्ट करो मैं कौन सी बाइक लूँ। और मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि मेरे को 150-200 सीसी तक की कोई बाइक मिल जाएगी मैं ले लूँगा, 250-300 तक की भी ले लूँगा। मैंने कहा था 400 तक की नहीं लूँगा क्योंकि 400 मेरे पे ऑलरेडी है। तो जब मैंने 200 सीसी के अंदर बाइकें सर्च करना शुरू करा तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 RC 200 थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। बट यार RC 200 मैंने बहुत ढूंढी। एक तो पहली बात उनका प्राइस जो मांग रहे हैं, मैं प्री ओन्ड में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। न्यू मेरे को लेनी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इतने की तो इसकी वर्थ भी नहीं जितने पैसे मांग रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। मतलब जो कहते हैं ठुकी पिटी बजी हुई बाइकें जो होती है ना, कुछ कुछ वैसी सी थी। तो मेरा यार फिर मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं यार RC 200 कैंसिल, मैं नहीं ले रहा। लिटरली आप लोग यकीन मानना, मैंने पिछले महीने के अंदर अंदर कम से कम 10 से 12 RC देख चुका हूँ। और लिटरली मैं जा के देखता था, चलाता था, मज़ा नहीं आता था। तो फिर मैंने कहा यार इसको छोड़ो, अपने को अब RC चाहिए ही नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बाइक के साथ पता है क्या है, वो गिरी हुई थी, कहीं ना कहीं लगी हुई थी। कोई ऐसी मिल रही थी कि जिसके अंदर आप ब्रेक वगैरह मार रहा हूँ तो ब्रेक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई ऐसी मिल रही थी जिसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पड़ रही थी कि मैं थ्रोटल कर रहा हूँ तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। मतलब बहुत सारी बाइकें मिली, अच्छी नहीं मिली। जैसे कि आप सब लोग जानते हो आज की डेट में हम सारे के सारे लोग यार बाइकिंग एंथुसियास्ट हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी चीज़ से रिगार्डिंग एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंश्योरेंस वगैरह के लिए आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। बेसिकली देखो यार, आज की डेट में आप लोग जानते हो कि यार आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर नहीं करवाओगे तो आपका चलान वगैरह भी कट जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं चलान। उससे बढ़िया है कि यार इंश्योरेंस करवा के रखो, अच्छी चीज़ है, आपकी बाइक भी सिक्योर रहेगी। और इन केस भगवान न करे कल के दिन को कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो चीज़ भी इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड रहती है। अब भाई देखो, आपकी भी पूरी की पूरी आप लोग कह सकते हो कि सेफ्टी वगैरह मिल जाती है। और अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो सारी की सारी लायबिलिटीज़ की जिम्मेदारी जितनी भी होती है, सब कुछ वो सारी की सारी आपको कंपनी देगी। मतलब कि आपका सब कुछ कवर करा जाता है, चाहे बाइक में कुछ लग जाए या आपको कुछ हो जाए, कुछ ज़्यादा बड़ी मिस हैपनिंग हो जाए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यार राइडर की डेथ वगैरह भी होती है, तो वहाँ पे भी उन सारी चीज़ों को इंश्योरेंस के अंदर कवर करा जाता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, आपने बहुत लोगों के मुंह से कहते सुना होगा कि इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो तो उसके अंदर क्या सिनेरियो रहता है कि बेसिकली मान लो आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके अंदर थर्ड पार्टी का कोई रोल रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी ना इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। गवर्नमेंट का जो एक्ट है ये 1988, इसी के अंदर भाई ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती है। और अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है तो उसके लिए आपको एक बड़ा मोटा ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इसलिए भाई करवा के रखना। और अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके अंदर आपका कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर हो, बाइक में आग लग जाए, टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है, कवर करी जाती है। इसीलिए भाई एक इंश्योरेंस आपको आपके 2 व्हीलर हो या फिर आपका 4 व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, करा के रखना जरूरी है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अब हम इंश्योरेंस करा कैसे सकते हैं। अब अगर आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस करवाते हो तो आपके पास एक बढ़िया फैसिलिटी क्या है, आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ऑनलाइन में सबसे बढ़िया फायदा क्या है, आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है, बढ़िया चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं कि आपके लिए ये वाला इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा, आपके लिए ये वाली पॉलिसी बेस्ट रहेगी। तो आप वहाँ से भी जाके करा सकते हो, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे आपका सारा काम हो जाएगा। देखो सीन क्या रहता है, अगर आप लोग पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस करवाते हो तो इनके पास ना अलग से क्लेम के डिपार्टमेंट्स है। अगर आपका किसी भी टाइप का क्लेम है तो आपको वहाँ पे एक अलग से एक डिपार्टमेंट मिलेगा जिससे कि आपकी हर तरीके से हेल्प हो सके। पॉलिसी बाजार के ऊपर आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल जाता है इंश्योरेंस करवाने के लिए, अच्छी से अच्छी गाइडेंस भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एंड काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहता है कि यार मेरा इंश्योरेंस खत्म हुआ, मेरे को इतना टाइम हो गया, क्या मेरा अब इंश्योरेंस हो जाएगा। तो अगर पॉलिसी बाजार से कराते हो तो इनके पास आपको कोई भी एडिशनल, मतलब जैसे कि पुराना वाला इंश्योरेंस होता है उसकी भी जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका इंश्योरेंस कर देते हैं। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि आपके व्हीकल का जो पुराना इंश्योरेंस है, मान लो उसे 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया, आपने नहीं करवाया, ये लोग तब भी कर देते हैं। तो मतलब आपकी हर एंड से हेल्प हो जाती है। तो आप मेक श्योर एक बार पॉलिसी बाजार से अपना इंश्योरेंस करवा के देख सकते हो। आपके लिए सारी डिटेल्स वगैरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। अपनी जितनी भी क्वेरी है जाके एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लो, वहाँ से जाके अपना इंश्योरेंस चाहो तो आप लोग करवा भी सकते हो। तो ऐसा कुछ भाई पॉलिसी बाजार है, एक बार जरूर चेकआउट करना। अगर व्हीकल का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है तो करवा लो, आपको बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स मिल जाएंगे। RS 200 मेरे को लेनी नहीं है, R15 तो मैंने सेल करी ही है।
अब मैं फिर नेकेड्स की तरफ गया, तो नेकेड्स में यार कोई 150 सीसी तक की मेरे को पर्सनली किसी बाइक को में अंदर ना मज़ा नहीं आया। एक बार मैंने सोचा कि यार F250 या N250 न्यू देख लेता हूँ, तो पल्सर के लिए यार देखो यार थोड़ा घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि यार बजाज के साथ थोड़ा फीडबैक अच्छा सा नहीं रहा ना, क्योंकि डोमिनर वगैरह ऑन करी थी, फिर RS भी थी, तो उन्होंने कहा नहीं यार पल्सर वल्सर मत ले, कोई दूसरी बाइक देख ले। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर यहाँ पे भी क्या देखूँ। फिर मैंने 300 सीसी के अंदर देखी, एक भाई ने मेरे को CBR 250 भी सजेस्ट करती, CBR 250R, वो इतनी पुरानी बाइक है, उसमें कोई लंबे टाइम से अपडेट नहीं आया, तो उसकी भी कोई वेल मेंटेन्ड सी मेरे को मिली नहीं। एंड उसके बाद मैंने फिर देखी यार R3 देख लेता हूँ 300 सीसी के अंदर, यामाहा R3 ट्विन सिलेंडर, वो मैं देखने, आप यकीन मानना मेरे घर से 100 किलोमीटर पड़ता है, रोहतक पड़ता है, दिल्ली से रोहतक 100 किलोमीटर के आसपास था। मैं वहाँ गया देखने, स्पेशली कार लेके गया, मैंने कहा यार चलते हैं दिखाते हैं, बाइक अच्छी होगी, मैं उसी टाइम टोकन अमाउंट दूँगा, ओके कर दूँगा। तो वहाँ पे यार उस बाइक का पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे, ओवर प्राइस 2,90,000 रुपये उसकी आस्किंग थी, और लास्ट मेरे को 2,60-62 तक की दे रहे थे। बट फिर भी उसके अंदर भी बहुत सारी कमियाँ थी, राइट साइड से गिरी हुई थी, राइट साइड से इधर से फेरिंग फूरिंग हिली पड़ी थी, और एग्जॉस्ट के ऊपर भी डेंट था, एंड प्लस उसका जो हैंडल था, जैसे यामाहा की बाइक ही चलाते हैं हम, तो हमें पता है भाई अगर ये हैंडलिंग आउट होती है ना, तो इन बाइकों को चलाने का पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। 27-28 हज़ार किलोमीटर चली हुई भी थी, एंड 27 हज़ार से मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, चल 27 हज़ार चली हुई है, वो मैं चलो ठीक है, वो मैं सह लूँगा। बट बाइक के अंदर जो मतलब फील गुड फैक्टर था वो चीज़ नहीं थी। फिर मैंने R3 कैंसिल करी, फिर मैंने और R3 देखी, तो कोई 2015 की मिल रही है, जिसके अंदर ABS नहीं है यार, कम से कम एटलीस्ट ABS तो हो इन बाइकों के अंदर, क्योंकि थोड़ी जब तेज़ चलेगी तो क्या पता भाई सडनली मान लो मेरा दिमाग ना काम करे, मैं नॉन ABS की तरह मैं उसे ABS वाली समझ के ब्रेक दबा दूँ, गिर जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए, तो थोड़ा बहुत मेरे को यार सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। फिर मैंने R3 हटाई। अब कुछ लोग कहेंगे भाई जब R3 देख ही रहते तो उसकी राइवल निंजा 300 भी देख लेते। अब भाई फिर मैं निंजा 300 मैं पर्सनली बताऊँ, थोड़ी सी कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो निंजा 300 मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे को वो बाइक पता नहीं क्यों यार थोड़ी ना आउटडेटेड सी लगती है। मेरा पर्सनली अंदर से मन नहीं करता कि प्रीत उस बाइक को खरीदे। निंजा 300 हट गई, अब कोई ऐसी बाइक नहीं बची थी कि जो मैं यहाँ से मतलब 400 सीसी तक के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बारी आप लोगों से एक बात करी जाए कि देखो आप लोग बताना, थोड़ा सोच के बताना, मैंने भी इस चीज़ के ऊपर सोचा है कि अभी अगर मैं 150-200 सीसी की बाइक के ऊपर कम से कम भी नहीं तो कोई सी भी बाइक लूँ, कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करूँगा ही करूँगा। मैंने सोचा कम से कम 5-6 महीने थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, बढ़िया हार्ड वर्क करते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, क्यों ना एक सुपर बाइक देख ली जाए। अब ये बात आप लोगों से मैंने स्पेशली पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ आप लोग मेरे को, क्योंकि मुझे 400 सीसी से नीचे की बाइक चलाने में ना गाइस पर्सनली फ़न भी नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा, जो एक फ़ील आनी चाहिए ना वो चीज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि मतलब थ्रॉटल कर रहा हूँ, बाइक भाग नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, जो अंदर से एक किक मिलनी चाहिए ना वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा कि यार 400 सीसी की मैंने 2 बाइकें ऑन कर ली, डोमिनार कर ली, ड्यूक कर ली, तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि मेरे को इतना बहुत तो एक्सपीरियंस आ गया है कि अगर मैं एक हायर सीसी लेता हूँ तो वो कैसा परफॉर्म करेगी, और प्लस अगर मैं एक हायर सीसी के साथ जाता हूँ तो मुझे उसका खर्चा वर्चा कितना करना पड़ेगा। और मेरा भाई देखो कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है मैं कितने पैसे कब टाइम तक कितने में क्या कमा लेता हूँ। हाँ जैसे भी मेरे पे हुए ना 2-2.5-3 लाख रुपए में जाके फटाक से कोई भी सुपर बाइक उठा लूँगा एक अच्छी थी। ऑब्वियसली प्री ओन्ड लूँगा, न्यू नहीं लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी लेने का डिसाइड करा है। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फेयर्ड बाइक ही रहती है, जिसमें से कि मेरे को यार 10R बहुत बढ़िया लगती है, बट यार 10R जितना भी बजट नहीं है, अगर कहीं से कोई एक अच्छी कंडीशन में 10R मिल जाती है, अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, तो मैं डेफिनेटली एक बार उसके बारे में सोच सकता हूँ। बट अगर इनकेस 10R नहीं मिलती है तो हायाबुसा वगैरह मेरे बॉडी टाइप पे छीन लेगी, मैं पतला सा हूँ तो कितना बुरा दिखूंगा उस बाइक के ऊपर, तो वो तो लेनी नहीं है। हाँ हायाबुसा आ जाएगी, 7-8 लाख रुपए में आ जाती है हायाबुसा, बड़ी बात नहीं है, बट मेरे को पर्सनली यार हायाबुसा थोड़ा सा नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे बॉडी टाइप पे छीन लेगी। बाइक बहुत अच्छी, उसके लिए मना नहीं कर रहा, और वो भारी बहुत ज़्यादा है यार, मैं बहुत ज़्यादा भारी बाइक है, मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। फिर निकल के सामने आती है नेकेड्स में, अगर मैं देखता हूँ तो फिर वही है यार अपना कावासाकी Z800 हो गई, Z900 हो गई, इनमें से कोई सी देख सकते हैं। और बाकी आप लोग बताओ, 600-650 सीसी तक का लेने का मेरा मन नहीं है, मैं कम से कम या तो 800 सीसी लूँगा या 1000 सीसी तक देखूंगा, ठीक है, क्योंकि यार बंदा एक बार ही पैसे लगाता है, बार बार डेली थोड़ी खरीदूंगा। कम से कम अगर मैंने एक बार सुपर बाइक खरीद ली, कम से कम भी नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं उसे 5 साल से पहले चेंज नहीं करूँगा, 5 साल का टाइम बोल रहा हूँ मैं। हाँ अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, बढ़िया चलता रहा तो चेंज कर भी सकता हूँ, वरना कम से कम मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैं 5 साल एक सुपर बाइक को रखूँगा ही रखूँगा। इसलिए एक अच्छी बाइक ढूंढना वो मेरे लिए टास्क है, ठीक है, और उससे बड़ा टास्क है अभी तो थोड़ा सा यार बजट बनाना, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और सोची है, अभी अपने 74-75 के सब्सक्राइबर्स हैं ना अपनी, मतलब इतने लोग हैं अभी, हम सारे इतने हैं 75,000 के आसपास, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जब 100 के हो जाएं तभी एक सुपर बाइक ली जाए, 100 के पे भी मज़ा भी आ जाएगा और खुशी भी डबल होगी उस टाइम पे। एक तो 100 के हो जाएंगे और फिर ऊपर से एक सुपर बाइक, आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा, मुझे भी मज़ा आ जाएगा, और फिर बढ़िया सा कंटेंट भी बनाएंगे। अब बाकी देखो, कल तो किसी ने नहीं देखा होता है, अब देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता है। प्लानिंग हर कोई करता है, सोचता हर कोई है,
बट सक्सेसफुल कितना होता है वो एक अलग चीज़ निकल के सामने आती है। हाँ, अगर 100K पे नहीं ले पाया तो न्यू ईयर पे ले लूँगा, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, पर ये है कि मेरा पर्सनली अब थोड़ा सा मन कर रहा है सुपर बाइक की तरफ जाने का, और सुपर बाइक की तरफ जाने के लिए मैंने देखो क्या क्या प्लान करा है, मैं वो भी बता देता हूँ मैंने क्या क्या सोचा है। सुपर बाइक अगर कभी भी ऑन करो, जैसे 400cc तक की मैं ऑन करता हूँ, तो इस बाइक के अंदर जो मेन खर्चा आता है ना, एक तो इसके पेट्रोल का मेन खर्चा होता है चलाने में, एंड एक सर्विस वगैरह का मेन खर्चा रहता है, और दूसरे जैसे टायर वगैरह, और ये थोड़ा जल्दी खींच जाता है, बस इतना फ़र्क रहता है। यही सेम चीज़ सुपर बाइक के साथ रहती है। 8-9 हज़ार रुपये की या 10,000 रुपये की मान के चलो उसकी सर्विस हो जाती है। अगर टायर घिस गए तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये के उसके टायर डलते हैं, जो एक थोड़ा एक्सपेंसिव पार्ट है। और उसके अलावा फ्यूल तो यार देखो सुपर बाइक डेली कौन ही चलाता है, बट मेरे अंदर चुल रहेगी, जब मैं नई ले लूँगा तो मैं बहुत दिन तक उसे डेली चलाऊँगा, देखना। तो वो भी चलो सब हो जाता है, जब यार इतनी बाइक, जब इतना पैसा खर्च करने के अंदर से आ जाती है ना हिम्मत, तब फिर वो ऑन भी हो जाती है। वो सब भी अपने आप बंदा मैनेज कर लेता है, खुद हार्डवर्क कर लेता है, ठीक है। तो मैं वो भी थोड़ा बहुत देख लूँगा, और यही सब मैंने सोचा है। मैंने कहा यार इसी वजह से थोड़ा सा पिछले दिनों से ये वाला वीडियो भी थोड़ा सा डिले था, कि यार मैंने कहा कि एक बार फिर से प्रीत अच्छे से सोच ले भाई, फिर वीडियो बनाइयो, क्योंकि कमिट करने के बाद अगर फिर वो पूरा ना करो तो वो खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय होगी इस चीज़ के अंदर, कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने पास डेली ड्राइवर की तरह ड्यूक 390 रहेगी, और अगर कोई बहुत छोटे मोटे काम के लिए जाना होगा बिल्कुल नियर बाय में, कॉलोनी में, तो आपके भाई के पास TVS एंटॉर्क भी तो है, स्कूटरी अपनी। इसी बहाने थोड़ा स्कूटी को भी टाइम मिल जाएगा, मैं उसे भी चला लिया करूँगा। जब से बाइक वाइक चलाने लगा हूँ, आप लगा लो 2019 में मैंने अपनी एंटॉर्क को खूब रगड़ के चलाया 1 साल, फिर उसके बाद मैंने उसे अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। कभी घर में पापा वगैरह चला लेते हैं, खड़ी रहती है, तो उसको भी चला लेंगे, है ना। तो मैंने कहा सब चीज़ों को थोड़ा इक्वल प्यार भी मिल जाएगा, और फिर हम एक छोटी मोटी सुपर बाइक के ओनर भी बन लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे कि सुपर बाइक ओन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी अब देखो 400cc तक चला के मेरे को थोड़ा बाइक चलाने का एक्सपीरियंस हो गया है। एक हायर सीसी की बाइक चला लूँगा अच्छे से ऑन वगैरह, मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। तो अब मैं बस आप लोगों की सजेशन जानना चाहता हूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक भाई जो वीडियो को देख रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ एक बार लिख के बताना कि आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने जो सोचा है मेरे को ये करना चाहिए, या एक छोटी 100 सीसी तो बहुत कम हो गया, 200, 250, 300 सीसी तक की एक बाइक ले लेनी चाहिए। क्योंकि फिर अगर 200, 250, 300 सीसी की लूँगा तो वो सेम सी रहेगी। क्योंकि अगर देखो यार 200, 250, 300 सीसी तक की बाइक लूँगा तो वही ड्यूक के आसपास की रहेगी। और मैं पर्सनली आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं जब R3 चला के आया था ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे उस बाइक को मुझे उस बाइक को चलाने में ना मज़ा तो आ रहा था, रेव लिमिट तो उसकी अच्छी थी, अच्छा लंबा रेव हो रही थी, बट जो एक इनिशियल होता है ना वो ड्यूक चला के मुझे पता नहीं क्यों उसका अच्छा ही नहीं लगा। मेरे को समझ में ही नहीं आया मेरे को ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये भाग तो रही है मगर उतनी क्विक नहीं भाग रही जितनी क्विक ड्यूक भागती है, क्योंकि KTM का इनिशियल वगैरह अच्छा होता है इस वजह से। तो इस वजह से मेरे को फिर एक चीज़ ये भी लग रही है कि अगर मैं कोई लोअर सीसी की बाइक लूँगा, मेरे को कल के दिन को वो समझ में आएगी नहीं आएगी, वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। अब मैं इस तरीके से इतने ख़तरनाक तरीके से कन्फ्यूज़ हूँ ना, अब मेरे को आप लोग ही बताओ मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा तो अभी पर्सनली जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी का हो गया, फिर मेरा मन का हो गया, मेरा जो करने का मन कर रहा है वो तो यार यही है कि एक सुपर बाइक लेते हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा यार अंदर से मन सा करता है कि एक अपनी सुपर बाइक को, मैंने आज तक कभी भाई किसी की सुपर बाइक चलाई भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस एक बार वो चलाई थी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 चलाई थी, वो भी आप कह सकते हो कि हाँ सुपर बाइक है, मगर उसमें वो वाली बात नहीं है जो स्पोर्ट्स बाइक वाली रहती है, जैसी मैं पसंद करता हूँ, जैसे ये एग्रेसिव है इस टाइप की हो, तो ऐसी कुछ मैं पसंद करता हूँ। सुपर बाइक में भी यार 10R मेरे को ओल्ड वाली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो, अकॉर्डिंग टू माई बजट। मैंने सोचा है कि हाँ यार 7-8 लाख रुपए तक की एक बाइक आ जाएगी, तो उतने प्राइस में ले सकते हैं। बाकी चलो देखेंगे जो भी सीन बनेगा, ठीक है। अब बाकी आप लोग बताना भाई कमेंट डाउन करके कि हाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वाला वीडियो इतने दिन से पेंडिंग था, और बस इस वीडियो में तो फिर इतना ही रखता हूँ। मेरे को जो मेरे दिमाग में सवाल जवाब थे, मैंने कहा आप लोगों से अच्छा कौन सजेस्ट कर सकता है ना, जिनको देखनी है उनसे ही पूछता हूँ। और जब मैं ले लूँगा भाई सुपर बाइक, आप में से किसी को चलानी होगी तो भाई चला भी लेना, ऐसी कोई